तो आज हम लोग देखेंगे जो है सर्कल। सर्कल क्लास 11th में चैप्टर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्कल का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है। क्लास 10 का जो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन है, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि ये सर्कल जो है लोकस के टर्म में कैसे डिफाइन किया जाता है। सर्कल जो है लोकस के टर्म में कैसे डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सर्कल का डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन कहता है कि ए सर्कल इज द लोकस ऑफ A circle is the locus of a circle is the locus of a point. Circle is the locus of point which moves which moves in a plane which moves in a plane so that so that it's so that it is always so that it is always at a constant distance. It is always at a constant distance from a fixed point from a fixed point in the plane। तो किसी प्लेन में सर्कल कैसे बनता है। सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। लोकस ऑफ द पॉइंट का मतलब होता है मूविंग पॉइंट। लोकस का मतलब होता है मूविंग पॉइंट इन अ सर्टन कंडीशन। कुछ कंडीशन के अंदर अगर कोई पॉइंट मूव कर रहा है जिसका हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, वो लोकस कहलाता है। तो वो मूव ऐसा करता है प्लेन में कि वो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से मान लो ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है। इस फिक्स्ड पॉइंट से ये जो है ये जो है पॉइंट्स जो है कैसे होंगे कि इस तरह से मूव करेंगे जिनका डिस्टेंस जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जिनका डिस्टेंस जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह से कुछ वो सर्कल का लोकस के टर्म में हम ये बात कर रहे हैं। तो एक पॉइंट है जो कि इस तरह से घूम रहा है कि किसी फिक्स्ड पॉइंट से एक हमेशा एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे ही घूमेगा। वो हमेशा किसी कांस्टेंट डिस्टेंस से घूमेगा। जो ये फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे हम लोग कहते हैं सेंटर। द फिक्स्ड पॉइंट द फिक्स्ड पॉइंट द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। हम लोग उसे सेंटर कहते हैं। एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस is called the radius। एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो कांस्टेंट दूरी है, जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, उसे हम लोग रेडियस कहते हैं। इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। खैर इलेवेंथ क्लास में सर्कल पढ़ने का मतलब है, यहाँ पे हम सर्कल का इक्वेशन देखेंगे। कितने तरह इसका इक्वेशन किस तरह का किस फॉर्म में हो सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले देखेंगे। उसके बाद पर्टिकुलर केसेस के ऊपर बात करेंगे, कहाँ कहाँ कैसे सर्कल का पोजीशन होगा और कैसा इक्वेशन बनेगा, कैसा इक्वेशन जो है उसका बनने वाला है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ। ठीक है, एक सर्कल है। मान लेते हैं ये सर्कल हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रहेंगे, कार्टेशियन प्लेन में रहेंगे। कार्टेशियन प्लेन का मतलब होता है कि ये जो है एक्स वाई प्लेन में होगा। सर्कल वैसे भी टू डी ऑब्जेक्ट है। सर्कल जो है टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो मान लेते हैं एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन में है और ये जो है ये सर्कल है जिसका एक पॉइंट सेंटर है। लेकिन ये पॉइंट जो है ये क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है तो ये पॉइंट होगा कुछ एच कॉमा के करके हम डिनोट कर लेते हैं।
मान लेते हैं ये एच कॉमा के उसका सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल। मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट सी से डिनोट करता है, सेंटर ऑफ द सर्कल कोऑर्डिनेट सी से डिनोट करता है। और अब सर्कल बनता कैसे है, किसी मूविंग पॉइंट से। तो एक पॉइंट ले लेंगे जो कि मूव कर रहा है, मान लेते हैं वो पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, वो मान लेते हैं जो कि वो पॉइंट जो है एक्स कॉमा वाई है। तो ये जो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सर्कल, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सर्कल, ये जो डिस्टेंस है एवरीवेयर सेम होगा, ये जो डिस्टेंस है हर एक जगह सेम होगा। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है आर के बराबर है, ये जो डिस्टेंस है वो आर के बराबर है। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस ऑफ सीपी है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ सीपी इज इक्वल टू आर, पॉइंट सीपी इक्वल टू आर डिस्टेंस है। तो ये बाय द डिस्टेंस फार्मूला क्लास 10th में देखा गया है। तो डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स कहता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1। तो मेरे लिए x2 x है और x1 h है। तो x2 माइनस x1 x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू आर। अब दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमें ये मिलेगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जो है दिस इज द स्टैंडर्ड, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इसको हमें अगर याद करना है तो एक्स माइनस, अब सीसा ऑफ द सेंटर, अब सीसा ऑफ द सेंटर, अब सीसा ऑफ द सेंटर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑर्डिनेट ऑफ द, ऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, ऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर का होल स्क्वायर, ऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर का होल स्क्वायर इक्वल टू, इक्वल टू आर, इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। जैसे बहुत सिंपल सा इक्वेशन अगर हम लोग देखना चाहें कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर, विथ सेंटर 5,7 एंड रेडियस, एंड रेडियस 4। तो बहुत सिंपल सा आएगा इसका, इसका आंसर कैसा होगा, इसका 5,7 है तो ये आएगा x माइनस, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखा। अब जो है हम लोग आगे पर्टिकुलर केसेस देखेंगे। पर्टिकुलर केसेस का मतलब है कि डिफरेंट पोजीशन पे सर्कल होगा तब इस इक्वेशन क्या होंगे उसके। तो पर्टिकुलर केसेस, पर्टिकुलर, तो जैसे हम लोग देखेंगे कि अगर सर्कल जो है, सर्कल जो है सेंटर पे हो, सर्कल जो है सेंटर पे हो, उसका सेंटर जो है अगर ओरिजिन पे होगा तो क्या होने वाला है। तो मान लेते हैं कि जो है ये हमारा सर्कल है और जिसका सेंटर जो है ओरिजिन पे आ रहा है, ओरिजिन पे आ रहा है। एक मिनट, मान लेते हैं हमारा जो सर्कल है वो सेंटर जो है ओरिजिन पे आ रहा है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या हो, इसका इक्वेशन क्या हो। तो सेंटर अगर ओरिजिन पे आएगा, सेंटर अगर ओरिजिन पे आएगा तो सेंटर जो है 0,0 हो जाएगा। सेंटर जो है
0,0 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं कोई भी पॉइंट लूंगा, कोई भी पॉइंट लूंगा x,y, p अगर x,y कोई भी पॉइंट ले लिया, तो बाई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड फॉर्म लेने से मुझे क्या पता चलेगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा कि x माइनस एच, एच की जगह 0, x माइनस एच का स्क्वायर और y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो तो आर ही है, ये डिस्टेंस मैं आर ही मान के चल रहा हूं। तो इसका मतलब जब जब सेंटर इज द ओरिजिन, जब सेंटर इज द ओरिजिन, तब तब इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल बी दिस। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ओरिजिन इज द सेंटर, ओरिजिन इज द सेंटर। अगला केस क्या हो सकता है, अगला केस ये होगा कि ओरिजिन जो है, ओरिजिन जो है सर्कल पे लाई करेगा, ओरिजिन जो है सर्कल पे लाई करेगा। तो कहने का मतलब वो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। वो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। एक मिनट। तो अगर जो है ओरिजिन जो है सर्कल पे लाई करे 0,0, और सेंटर यहाँ पे कहीं होगा, सेंटर जो है बीच में कहीं होगा h,k, सेंटर जो है यहाँ कहीं होगा h,k। तो उस केस में, उस केस में ये जो सेंटर से और इसका डिस्टेंस है वो r होगा। तो हमारा जो पॉइंट है वो खुद ही आएगा एच स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये खुद ही डिस्टेंस दे देगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो उस समय इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होगा वो होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2h(x) माइनस 2k(y) इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। इसका मतलब है जब ओरिजिन सर्कल पे लाई करेगा, जब ओरिजिन सर्कल पे लाई करेगा, तब तब जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2h(x) माइनस 2k(y) इक्वल टू 0। अब बात आती है कि जब ओरिजिन, जब जब सेंटर जो है उसका, जब सेंटर जो है अगर एक्स एक्सिस पे हो तब क्या होगा, जब अगर ओरिजिन अगर एक्स एक्सिस पे हो तब क्या होगा। तो मान लेते हैं मैं एक सर्कल बनाता हूं जिसमें मैं बता रहा हूं कि सर्कल, सर्कल का जो है सेंटर जो है, सर्कल का जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस के पॉइंट कैसे दिखते हैं, h,0 जैसे दिखते हैं, h,0 जैसे दिखेंगे। तो इस केस में, इस केस में जो y कोऑर्डिनेट 0 है, इस केस में जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा वो होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस 0 मतलब y स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस केस में x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होगा। अब जो है अगर अगर जो सर्कल जो है वाई एक्सिस पे अगर उसका सेंटर आए, वाई एक्सिस पे अगर उसका सेंटर आए, तब सर्कल का इक्वेशन कैसे बनेगा देखो। मान लो ये सर्कल जो है वाई एक्सिस पे उसका सेंटर आ रहा है, तो वाई एक्सिस पे अगर सेंटर आएगा तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,k टाइप के, 0,k टाइप के, 0,k टाइप के। तो 0,k, तो जब 0,k टाइप का होगा तब उसका इक्वेशन उस समय होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वल टू आर। अब दूसरी बात, मान लेते हैं कि सर्कल का जो है सेंटर एक्स एक्सिस पे हो, एक्स एक्सिस पे ही हो, लेकिन वो जो है ओरिजिन को, ओरिजिन लाई करे उस सर्कल पे, ओरिजिन लाई करे, ओरिजिन अगर लाई करे, ठीक है सर।
तो अगर ओरिजिन जो है एक्स एक्सिस पे हो, ओरिजिन जो है अगर एक्स एक्सिस पे हो, और सॉरी ओरिजिन सेंटर अगर एक्स एक्सिस पे हो, सेंटर अगर एक्स एक्सिस पे हो और उसका जो है ओरिजिन अगर सर्कल पे लाई करे, ओरिजिन अगर सर्कल पे लाई करेगा, तब उस समय इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx इक्वल टू 0। सिमिलर केस वाई स्क्वायर, वाई अगर अगर सर्कल अगर वाई एक्सिस पे हो, सर्कल अगर वाई एक्सिस सेंटर रखा हो और ओरिजिन उस पे लाई करे, और ओरिजिन अगर उस पे लाई करे, तो सिमिलरली फॉर वाई एक्सिस केस, तो उसका होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल टू 0। यही डायग्राम उठ करके वाई एक्सिस पे बनेगा, यही डायग्राम उठ करके वाई एक्सिस पे बनेगा, तब होगा उसका इस तरह से इक्वेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर अगर सर्कल जो है अब एक्स एक्सिस को टच करे, सर्कल जो है अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा, तब उसका डायग्राम देखेंगे कैसा बनेगा। अगर सर्कल जो है एक्स एक्सिस को टच करेगा, तब उसको डायग्राम, तब उसका देखते हैं इक्वेशन कैसा बनेगा। कुछ इस तरह से इसका सिनारियो होगा। और मान लेते हैं यहाँ पे जो है हमारा यच कामा जो है आर डिस्टेंस पे आएगा, यस के कोऑर्डिनेट जो है आर डिस्टेंस पे आएगा। ये डिस्टेंस जो है वो यच यच वाला रहेगा, यच कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये उतना ही वाई एक्सिस पे जा रहा है जितना उसका रेडियस है, तो ये यच कामा आर होगा। तो इसलिए इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा एक्स माइनस यच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब अगर अगर सेंटर सर्कल जो है वाई एक्सिस को टच करे, सेंटर जो है सर्कल जो है वाई एक्सिस को टच करे, तो उस समय उसका जो इक्वेशन बनेगा वो सेम मैं बताता हूं, ऐसा लिखेगा कि इस तरह से वो दिखेगा। अ, वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ये सिनारियो होगा उसका, क्योंकि वो वाई एक्सिस पे टच कर रहा है, वाई एक्सिस पे टच कर रहा है। और वो जो उस समय उसका जो कोऑर्डिनेट होगा, उस समय जो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो वो होगा आर कॉमा के, आर कॉमा के, आर कॉमा के। और तब उस समय जो इसका इक्वेशन होगा वो एक्स माइनस आर का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वल टू आर स्क्वायर। तो उस समय इसका इक्वेशन ये होगा। और अब अगला अगला सिनेरियो ये हो सकता है कि सर्कल जो है दोनों एक्सिस को टच करे। अगला सिनेरियो ये हो सकता है कि सर्कल जो है दोनों एक्सिस को टच करे। तो दोनों एक्सिस को जब टच करेगा तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। दोनों एक्सिस को जब टच करेगा तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। कुछ इस तरह से दिखेगा। हाँ, तो उस समय ये इस तरह से दिखने वाला है। तो अब तब ये जो जब जब ये सेंटर, जो सेंटर है ना वो दोनों ही आर कॉमा आर डिस्टेंस पे हो जाएंगे। सेंटर जो है दोनों ही आर कॉमा आर हो जाएगा। और तब इसका इक्वेशन आएगा एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये जितने भी केसेस थे हमने यहाँ पे डिस्कस किए कि सेंटर का कहाँ कहाँ हो सकता है सेंटर, और सर्कल कहाँ कहाँ लाई कर सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे डायमीटर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। डायमीटर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल कि डायमीटर दिया रहेगा तब क्या होगा। तो बहुत सिंपल होगा वो भी करना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि ये हमारा रेक्टेंगुलर सिस्टम है, उसमें अगर सर्कल दिया है, सर्कल
अगर हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, सर्कल अगर ड्रॉ करेंगे, तो इसे हम लोग पहले ड्रॉ कर लेंगे। और जी, सो डायमीटर हमें ड्रॉ करना होगा इसमें, क्योंकि डायमीटर की जरूरत होगी हमें। डायमीटर हम ड्रॉ कर लेंगे। डायमीटर एक एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला यहाँ से कुछ होगा, इस तरह से। और मान लेते हैं डायमीटर का जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे सेंटर हो गया ओ उसका। और डायमीटर जो कोऑर्डिनेट है मान लेते हैं ये ए है। ए जो है x1 y1 है, x1 y1। और बी जो है वो x2 y2 है। तो x2 y2 है। बड़ा सिंपल है, करने का तरीका बहुत इजी है। डिराइव करने का तरीका, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई ले लूंगा। और यहाँ से मैं एक लाइन खींचे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, यहाँ से और यहाँ पे, यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक। आ, कुछ इस तरह से। तो ये जो लाइन है ये आपस में 90 डिग्री फॉर्म करेगा। क्यों 90 डिग्री फॉर्म करेगा? क्लास नाइन्थ में अगर हमने देखा था, देखे होंगे, ये अगर सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के ऊपर बनने वाला जो एंगल सरकमफ्रेंस पे होता है वो सेंटर का आधा होता है। तो ये लाइन है डायमीटर, डायमीटर मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री है तो इसका इधर जो है वह 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री मतलब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो देखा जाए तो ये दोनों लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन हम निकाल सकते हैं। और उसको जब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे तो दोनों दोनों का आपस में परपेंडिकुलर है। इनका स्लोप जो है वो -1, प्रोडक्ट जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप पहले देख लेते हैं। y-y - y1 अपॉन x - x1। और इसका स्लोप क्या होगा दूसरे वाले का? y - y2 अपॉन x - x2। और इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो अगर मैं इसको ढंग से सॉल्व करूं तो ये इधर चला जाएगा, और इसका मतलब इसका जो इक्वेशन आएगा वो आएगा x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 इक्वल टू 0। यही होता है डायमीटर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। डायमीटर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। डायमीटर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होता है वो इस तरह से निकाला जाता है।